मगर कलकत्ते का एक शायर है, वो कहता है जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जब दिल किसी ख्याल से गमगीन हो गया, जिक्र रसूल बाइसे तस्कीन हो गया। सरकार ने गरीब को वैसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। सरकार ने गरीब को वैसा किया पसंद, ये देखकर अमीर भी मिस्कीन हो गया। तो क्या तकरीर सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए क्या? अगर कहना चाहिए तो जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक अपने नबी को बुलंद आवाज से पुकारिए, जी लगाकर बोले या रसूल अल्लाह। इश्क़ नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। इतना ख्याल रखिए मदद आएगी जरूर, अल्लाह के रसूल को जब जब पुकारिए। तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से एक मर्तबा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। शायर अहले सुन्नत हजरत हसीबुल्लाह जिगर साहब और मेंबर शरीफ पर और भी उलमाए कराम का इजाफा हुआ है। मौला करीम इन उलमाए कराम के कदम की बरकतों की धमक को सलामत रखे। हजरत अल्लामा अमीनुल कादरी साहब मिसबाही, अमीनुद्दीन मिसबाही, हजरत शायर इस्लाम हसीबुल्लाह जिगर साहब, मौलाना संजर साहब, मौलाना सज्जाद साहब और दीगर तमाम अहबाब की खूबसूरत हाजिरी है। टाइम मेरे पास बहुत कम है, सिर्फ एक नात का मतला सुन लीजिए। जहां जहां तक बैठे हैं वहां वहां से एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। जोर से बोलिए भाई, जोर से। ये नेताजी की तरफ से आया। तुम आते हो बाबू तो हम लोगों को भी लगता है कि हाँ अब नेताजी नहीं की शक्ल में, उनके शक्ल में उनका बेटा ही आ रहा है। अब आप आ गई है तो सिर्फ एक नात का मतलब सुनिए। हालांकि अभी हम चाहें 1 मिनट में तो बात बदल सकती है, मगर वक्त बचाकर काम करना है। मैंने अपने 2-3 राउंड की निजामत कर डाली। सुनिए। हाय हजारों मील दूरी, तवज्जो चाहूंगा, मोहब्बतें चाहूंगा, जितने लोग जहां बैठे हैं सिर्फ आपकी दुआएं। तवज्जो मांगने का मेरा हक ही नहीं है और मैं मांग भी नहीं सकता, मेरी औकात भी नहीं है कि तवज्जो मांगो, लेकिन दुआ तो जरूर दे सकते हैं आप। है हजारों मील दूरी पर मगर मुट्ठी में है, शम्स कदमों पे पड़ा है और कमर मुट्ठी में है। आपके तासुर वहां जाते हैं, आपका असर वहां जाता है, आपका मुस्कुराता चेहरा वहां जाता है। ये लोग अगर मुस्कुराएंगे तो आपका हक है कि दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिएगा। लेकिन अगर जिस अंदाज में आप खामोशी के साथ बैठे हैं, हम कहेंगे आपको इसी जगह से बैठकर मदीना शरीफ जाने का पासपोर्ट मिलता है, यहीं से मदीना शरीफ जाने का जज्बा पैदा होता है, यही जन्नत में जाने का सामान बनता है। तो यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ठंडी लग रही है तो इसके रसूल की गर्मी पैदा कीजिए। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। है हजारों मील दूरी पर मगर मुट्ठी में है, शम्स कदमों पे पड़ा है और कमर मुट्ठी में है। जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में। जब फिजा में हाथ लहराया शहे कौनैन ने, एक पल में खुल्द का ताजा समर मुट्ठी में है। संजरी दूल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में। संजरी दूल्हा तुम्हारी बादशाहत को सलाम, 8 सदियां हो गई भारत मगर मुट्ठी में है। बड़ा अजीब दौर है मौलाना जुबैर साहब, बड़ा अजीब दौर है। मलेशिया के लोग जमीन खोदते हैं कि वहां से सोना निकल जाए, कतर के लोग जमीन खोदते हैं कि हीरा जवाहर निकल जाए, अरब के लोग जमीन खोदते हैं कि तेल निकल जाए, पेट्रोल निकल जाए, मगर हिंदुस्तान के लोग जमीन खोदते हैं कि कहीं मंदिर निकल जाए। ये लोग घूमते घामते अब वहां पहुंचे हैं जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े अदब के साथ हाथ जोड़कर पहुंचे हैं। लोगों ने मुकदमा दायर करवा दिया, सर्वे के बारे में बात लगा दी। सिर्फ 4 मिसरा आपके हवाले डालता हूं, दर्द का आलम का वो आस्था हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट आपकी मिल जाए तो बात आगे बढ़ा सकता हूं। नेताजी अगर इस शेर पे आप खामोश रह गए तो अल्लाह कसम 20 रुपए ले जाइएगा। दर्द का आलम का वो वास्ता हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबान हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे। जिंदाबाद। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे
करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे, सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, वक्त की जरूरत है, निजामत कितनी देर होनी चाहिए ये मुझे मालूम है, कब कब कितना रहना चाहिए। देखिए भाई साहब, मोबाइल चलाइए मत, अल्लाह का कसम मुझे बड़ी टेंशन होता है जब जलसे में आप लोग 1:30 बजे रात के बाद बात करते हैं तो बड़ा अजीब मामला होता है। ये इससे पहले मैं देखता हूं कि आप लोग जलसे में भी आके मोबाइल से बात करते हैं तो हमें 25 साल पहले वाला वो मिलाद ही ठीक लगता है साहब। वो छोटा सा प्रोग्राम चराग जला के लोग मिलाद गवाह मिलाद अकबर पढ़ते थे, भले ही मौलवी साहब लोग मकरूह को मकरूबा पढ़ते थे, मगर कम से कम ठीक, समझ रहे, लेकिन वहाँ कम से कम कोई खुराफात नहीं था। जलसे में नबी की नात पढ़ी जा रही है, मनकबत पढ़ी जा रही है, आप लोग मोबाइल से बात करते हैं। ये सब अपने आप को थोड़ी देर के दूर रखें, ये सब दूर रखें। हम तो अक्सर कहते हैं फकत फ्रेंड बनाने से फायदा क्या है, फकत फ्रेंड बनाने से फायदा क्या है, स्कूल पर जगाने से फायदा क्या है। अगर मदीने का फोटो शेयर नहीं कर सकते तो फिर मोबाइल चलाने से फायदा क्या है। जरा सा अपने आप को तवज्जो के साथ रखिए। बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा हजरत जनाब मोहतरम अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या आप लोग भी चाहते हैं? अरे हाँ हूँ कीजिए ना जी, कोनो मसला पूछ रहे हैं का? हाँ? चाहते हैं उनसे मुलाकात करवा दें? कितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। अल्लाह अकबर, ये आपके चाहने वाले हैं और आप 12:30 बजे आ रहे हैं। बताइए 9 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। हजरत हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा है, बहुत शाइस्ता जबान, बड़ी शगुफ्ता जबान, बड़ी मीठी आवाज, बहुत खूबसूरत लहजा, आवाज और अंदाज का संगम, इश्क में मेयार, मोहब्बत की जबान में मेयार, पढ़ने का अंदाज बड़ा शगुफ्ता, सुनने वाला दिल खोल कर नहीं मोहब्बत की दस्तरखान बिछाकर सुनता है। आइए मोहतरम जनाब अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड से मुलाकात करते हैं, मगर उससे पहले आए हैं झारखंड गिरिडीह से, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट इंतजार कीजिए। उसके बाद वह लहजा आपसे मुलाकात करेगा, मुसाफा करेगा। बीच में एक दरमियान में लहजा है हजरत जनाब हसीबुल्लाह जिगर साहब, बड़ा अजीब जिगर रखता है। जिगर मुरादाबादी थे, वो भी इंतकाल कर गए। हजरत फुरकान बिस्मिल थे, वो भी इंतकाल कर गए। हुनर पलामवी भी अल्लाह के बारगाह में चले गए। ले देखे अब जिगर पलामवी उस दौर का बचे हैं। दुआ कीजिए कि कुछ दिन ये और रहें ताकि हम लोगों के जलसों की खिदमत करते रहें। बड़ी ऊंची आवाज़ है, बड़ी म्यारी जुबान है। मैं चाहता हूं कि उनसे आपकी मुलाकात कर दूं। बहुत खूबसूरत लहजा, हमारे इलाके की एक शान है, जान है। आइए उनसे 2-3-4 शेर के लिए, क्योंकि हजरत भी बहुत दूर से आए हुए हैं, एक प्रोग्राम करके आए हुए हैं। हम लोग दिन में एक प्रोग्राम करते हैं रात में, मगर हजरत हसीबुल्लाह जिगर का ही जिगर है कि चाहे तो रात में 4-5 प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे आपकी मुलाकात करा दूँ। आइए जरा हाथों को उठा लीजिए, मोहब्बत से नारा लगाइए। पहले उठाइए, इलाके के हैं तो क्या हुआ, मगर शायरों में एक अलग मकाम रखते हैं। उठा लीजिए मोहब्बत के साथ हाथ नारा। अगर आप लोग हाथ नहीं उठाइएगा तो हम नेताजी को बोलेंगे कि आप लाठी उठाइए। नहीं बात क्लियर है भाई साहब, कितना प्यार से बोले बताइए। जरा उठाइए हाथ, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अमल का बरगर ना ईमान का फूल बोलेगा, हमारी कब्र में इश्क़े रसूल बोले।